दोस्तों, दिल्ली के अंदर जून के महीने में दोपहरी तपती धूप में एक लड़का रिक्शा चला रहा था। धूप इतनी तेज थी कि वो लड़का अपने मुंह पर गमछी बांधा हुआ था और उसके पर एक लड़की बैठी थी। वो भी अपने मुंह पर दुपट्टा बांधी हुई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। रिक्शा लेकर वो लड़का आगे बढ़ने लगता है तो वो लड़का को पानी प्यास लग जाता है। सामने में एक नल दिखाई देता है और वो मैडम को बोलता है, मैडम मैं 2 मिनट में पानी पी के आता हूँ। मैडम बोलती है, ठीक है भैया। वो जब पानी पीने के लिए नल के सामने जाता है और पानी पीने के लिए अपने मुंह से गमछी हटाता है तो उस लड़की की नज़र उस लड़के पर पड़ता है। तो वो लड़की उसे पहचान लेती है और उसे देखकर चौंक जाती है और परेशान हो जाती है। उसके आंखें आंसू से डबडबा जाते हैं। वो लड़का फिर रिक्शा पर आता है और रिक्शा पर बैठ के आगे चलने लगता है। बहुत ज़्यादा धूप थी। उस समय वो लड़की अपनी छतरी निकालती है और छतरी को उसके सर के ऊपर खींचती है और उसे धूप से बचाने लगती है। वो लड़का देखता है मेरे सर पर छतरी है, मुझे धूप कम लग रहा है। तो वो लड़का बोलता है मैडम को कि मैडम आप छतरी हटा लीजिए, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। हम लोगों का तपती धूप में साइकिल चलाने की आदत है। हम गरीब लोग बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन वो लड़की छतरी नहीं हटाती है और फिर इसी तरह आगे चलने लगता है। वो लड़की स्टेशन जा रही थी रिक्शा से और स्टेशन वो लड़का पहुंचा देता है। पहुंचने के बाद उसके सारे सामान लेकर स्टेशन के अंदर चला जाता है। जाने के बाद वो लड़की उसे जब पैसे देने लगती है तो अपने मुंह से दुपट्टा हटा लेती है तो वो लड़का भी उसे पहचान लेता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है और हैरत हो जाता है क्योंकि वो लड़का भी बहुत रोने लगता है। उसके भी आंखें का आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। स्टेशन पे जितने भी यात्री थे सब दोनों को देखकर परेशान हो जाते हैं कि अरे ये लड़का तो अभी ये मैडम को बैठा के लाया है। और दोनों रोने लगे हैं। क्या बात है, यात्रियों को समझ में नहीं आता है क्यों ये दोनों रो रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत रो रहे थे। दोनों बहुत परेशान थे। दोस्तों, क्यों रो रहे थे, क्यों दोनों परेशान हो रहे थे, एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा क्यों रो रहे थे, क्या रिश्ता था ये दोनों में। चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, स्टोरी बग कहानी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। यूपी जिला के रहने वाला सत्यम एक किसान थे। उनकी 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम सुशीला थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी। वो अपने पिताजी को बोलती थी कि पिताजी मुझे पढ़ने दीजिए, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन इसके पिताजी बोलते हैं कि बेटी तुम्हें पढ़ने से कौन रोक रहा है, शादी कर देते हैं, इसके बाद तुम पढ़ते रहना क्योंकि तुम्हारे पीछे और 3 बेटी है। अगर समय पे शादी नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। उसके पिताजी सामने वाले गांव में देखकर एक लड़का देखकर उनकी शादी कर देते हैं। उनके लड़का का फोटो लाते हैं और अपने परिवार में दिखा देते हैं। सभी लोगों का वो लड़का पसंद आ जाता है। वो लड़का का नाम सुशील होता है। वो एक कंपनी में काम करता है। वो बहुत अच्छा लड़का होता है, बहुत अच्छे स्वभाव का होता है। उनकी मम्मी पापा भी बहुत अच्छे होते हैं। वे लड़की को शादी कर देते हैं। वो लड़की अपने ससुराल चल जाती है। ससुराल जाने के बाद उसके जो सास होती है वो उसे बहुत मानती है। उसे घर पे कुछ काम नहीं करने देती है, सारा काम उसकी सास उठाती है। एक दिन वो लड़की अपने पति को बोलती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसके पति बोलते हैं, तुम्हें तुम्हें पढ़ने से कौन रोक रहा है, तुम पढ़ना चाहती है तो पढ़ो। उनके पति का नाम सुशील होता है। वो पढ़ने के लिए इजाज़त दे देते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर सामने लखनऊ शहर में ही उनके एडमिशन कर देते हैं। यूपी पीसीएस की तैयारी करने लगती है। वो लड़की बहुत पढ़ने में ध्यान देने लगती है
वो लड़की ऑनलाइन 3 क्लास कर लेती है और लड़कों से ऑनलाइन सवाल जवाब पूछने लगते हैं। एक दिन उसके पति फ़ोन करते हैं तो मोबाइल बिज़ी बताते हैं, तो वो उसके पति जो होते हैं वो बहुत उल्टे-पुल्टे सोचने लगते हैं। वो बहुत गंदे-गंदे सोचने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि कहीं हमारी बीवी कहीं दूसरे से संबंध तो नहीं बना रही है, कहीं अपने क्लास में ही तो बॉयफ्रेंड नहीं बना ली है। उसके पति एक दिन अपने पत्नी को पूछती है कि तुम आजकल फ़ोन नहीं उठाती है, तुम्हारा फ़ोन बिज़ी रहता है। वो बोलती तो कहीं तुम दूसरे से बात तो नहीं करती है। वो लड़की गुस्सा हो जाती है, बोलती नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? वो लड़की मंदिर में जाके कसम खा के बोलती है कि मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। लेकिन वो लड़का का मन में तो गलत बैठ ही गया था, ध्यान में यही सब बात रहता था। एक दिन वो लड़का ड्यूटी से आता है और उसको बोलता है कि तुम बहुत बिज़ी रहती हो, तुम्हारा दूसरे से संबंध है क्या? आजकल तुम फ़ोन भी रिसीव नहीं करती हो। वो लड़का उसे ताने देने लगता है। वो लड़की गुस्से होकर पूरा रोने लगती है। फिर वो लड़का उसे एक चाँट मार देता है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बैठकर रोने लगती है। वो बोलती है कि ऐसा मत बोलिए, पति-पत्नी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है, आप मुझ पे गलत मत सोचिए। लेकिन वो लड़का उसे फिर एक चाँट मार देता है। वो लड़की बैठ के रोने लगती है। कुछ देर के बाद वो लड़की अपने पिताजी को बोलती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उसके बाद वो अपने पिताजी के घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसके पिताजी बोलते हैं, बेटी इतने गुस्सा पति पर नहीं करते हैं, तुम्हें इस तरह से छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए और हमारे दामाद का भी गलती है, तुम्हें इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद उसके पिताजी उसे समझाने लगते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। एक दिन वो लड़का अपनी बीवी से के पास जाना चाह रहा था, बोलता है अनजाने में जो हो गया है मैं अपनी बीवी को लाऊँगा। उसी समय उसके तलाकनामा उसके घर पहुँच जाता है। वो उसे तलाकनामा देकर और परेशान हो जाता है और गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो भी तलाकनामा को सेंड कर देता है और दोनों को तलाक हो जाते हैं। उसके पिताजी बोलते हैं, बेटी तुम्हारे बहुत दिन यहाँ आए हुए हो गए हैं, तुम्हारा तलाक भी हो गया है, चलो दूसरी शादी तुम्हारी कर देते हैं। वो लड़की बोलती है कि अगर आप हमारे शादी कर दीजिएगा तो वो भी इसी तरह का सोचेगा, इसीलिए आप हमारे बारे में अभी मत सोचिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। वो बहुत पढ़ने में तेज थी, वो मन लगा के पढ़ने लगती है। वो पढ़ते-पढ़ते वो बहुत पढ़ने के बाद लास्ट में फाइनली में वो पास कर जाती है। पास होने के बाद वो लड़की दिल्ली ट्रेनिंग के लिए जाती है। वो बस स्टैंड में उतर जाती है। वहाँ उतरने के बाद फिर एक रिक्शा वाला को पास जाती है और बोलती है कि भैया मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, आप कितना भाड़ा लीजिएगा? वो बोलती वो लड़का बोलता है कि आप जो देना चाहते हैं दे दीजिए, मुझे बहुनी का टाइम है। बोलती है नहीं और लोग तो 300-400 बोल रहे हैं, तुम कितने लेंगे बता दो। वो लड़का है बोलता है मैडम आप जब ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो मुझे 80 रुपया दे दीजिए। फिर वो लड़की उसके रिक्शा पर बैठ जाते हैं। दोस्तों जून के महीने में दोपहरी तपती धूप में वो लड़का रिक्शा चला रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वो लड़की वहीं पे उसके रिक्शा में बैठी हुई थी। वो लड़का अपने मुँह पर गमछी बाँधा हुआ था धूप से बचने के लिए। वो औरत भी अपने मुँह पर गम दुपट्टा बाँधे हुई थी और रिक्शा आगे चलाने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। वो लड़का को पानी प्यास लग जाता है। रास्ते में एक नल दिखाई देता है। वो लड़का बोलता है वो लड़की को कि मैडम मैं 2 मिनट में पानी पी के आता हूँ। जब वो लड़का नल के सामने पानी पीने के लिए जाता है और अपने मुँह पे गमछी खोलता है, तो वो लड़की की नज़र उस लड़का पर पड़ता है, तो वो पहचान जाती है और वो चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। उसके आँखें आँसू से डबडबाने लगते हैं। फिर वो लड़का अपने रिक्शे पर आते हैं और बैठ जाते हैं और फिर आगे बढ़ने लगता है। उसी समय
वो लड़की अपनी छतरी खोलती है और उसके सर के ऊपर टांग देते हैं। इसके बाद वो लड़का देखता है कि मेरे ऊपर छतरी तानी हुई है और मुझे गर्मी कम लग रहा है। वो लड़का बोलता है मैडम को, मैडम आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप ठीक से बैठ जाइए, हम लोगों को धूप में काम करने का आदत है। लेकिन वो औरत नहीं मानती है और फिर आगे बढ़ने लगता है और स्टेशन पहुंच जाता है। उसके जितने सामान थे वो लड़का उसके सामान को लेकर उसे स्टेशन पहुंचा देते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद वो लड़की जब उसे पैसे देने लगती है तो अपने मुंह पे दुपट्टा निकाली हुई थी। वो लड़का भी उसे देख लेता है। देखने के बाद वो लड़का चौंक जाता है, परेशान हो जाता है और उसकी आंखें आंसू से डबडबाने लगते हैं।